बोले जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसकी शादी पहले कर देंगे, और जो परिक्रमा बाद में करके आएगा उसकी शादी बाद में कर देंगे। कार्तिकेय जी को पूछा गया मंजूर है? तो कार्तिकेय बल के देवता है, वो सेनापति है, बलवान है, तो उनको अपने बल पर भरोसा था कि मैं ताकत से जीत लूंगा। उन्होंने 1 मिनट में हाँ कर दी, बोले हाँ मंजूर। बोले वो गणेश का चूहा क्या करेगा भाई, और गणेश का ऐसे ही स्थूल शरीर है, वो कहां चल पाता है, और मैं देवताओं का सेनापति, मैं तो ये गया और ये आया, इसलिए मुझे मंजूर है। गणपति भगवान से पूछा गया मंजूर है? गणपति जी को अपनी बुद्धि पर भरोसा था। उन्होंने कहा बल से क्या होता है, हम तो अपनी बुद्धि से प्रतियोगिता जीत लेंगे। और गणेश जी ने कहा मंजूर है मुझे प्रतियोगिता। और बहुत सावधानी से अगर आप सुन रहे तो एक बात कहता हूं, इस संसार में सदैव से दोनों के बीच कंपटीशन रही है, बल और बुद्धि। बुद्धिमान कहते हैं कि अच्छे अच्छे पहलवान हमारे पांव पड़ते हैं, और पहलवान कहते हैं कि अच्छे अच्छे बड़े लोग हमारे हाथ जोड़ते हैं। बोले हम जिसके दरवाजे चले जाएं हफ्ता वसूली करके ले आते हैं, कौन जाए कमाने। ताकत कहती है मैं अपने ढंग पर जीती हूं, बुद्धि कहती है नहीं मैं अच्छे अच्छे पहलवानों से पैर दबवा लेती हूं। और पहलवान कहता है कि नहीं मैं बाजार में निकलूं तो अच्छे अच्छे धोख देते हैं मेरे को। बल कहता है मैं बड़ा, बुद्धि कहती है मैं बड़ी। बल कह रहा मैं जीत जाऊंगा, बुद्धि कह रही है मैं जीत जाऊंगा। आप क्या मानते हैं, आपकी दृष्टि में बल बड़ा कि बुद्धि बड़ी? हाँ, अभी अभी एक से पूछा गया कि अकल बड़ी कि भैंस बड़ी, उसने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले भैंस बड़ी। बोले क्यों? बोले भैंस का दूध पीने से अकल आती है, और जितना जितना भैंस का दूध पियोगे वैसे वैसे आपकी अकल बड़ी हो जाएगी। तो भैंस का दूध पीने से अकल बड़ी होती है, तो भैंस तो अपने आप बड़ी हो गई। सबके अपने तर्क है ना। और इसलिए बल और बुद्धि का संघर्ष है गणेश और कार्तिकेय का। गणेश जी कह रहे हैं मैं बुद्धि से जीत जाऊंगा, भगवान कार्तिकेय कह रहे हैं हम बल से जीत जाएंगे। और कार्तिकेय भगवान ने अपना मोर तैयार किया, माता पिता को प्रणाम किया और यात्रा पर निकल गए। अब पार्वती जी को चिंता हुई, कहा गणेश तू भी जाना, तू भी जा बेटा, नहीं तो हार जाएगा। बोले मां पता नहीं कितने सालों की यात्रा है, ये इतनी बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा कोई 2-4 दिन में थोड़ी हो रही है, तो पहला थोड़े ढंग से भोजन कर लें, स्नान कर लें, आज पूजा पाठ कर लें, फिर होगी कि ना होगी, फिर निकल जाऊंगा। तो गणेश जी ने स्नान किया, पूजा की तैयारी की, और अपने माता पिता दोनों को आसन पर बिठाया। बोले मुझे आशीर्वाद चाहिए यात्रा पर जाने के लिए, तो मैं आपका पूजन कर लूं। गणेश जी ने पार्वती जी के और शंकर जी के चरणों की पूजा की, उनका चरणामत लिया, उनकी आरती उतारी, और आरती के बाद 7 प्रदक्षिणा कर ली। एक नहीं 7 प्रदक्षिणा कर ली, और प्रणाम करके कहा कि मुझे आशीर्वाद दो। भगवान शंकर और पार्वती ने कहा जा तुझे आशीर्वाद है विजयी भव। बोले ये विजयी भव क्या होता है, मैं तो विजय हो गया। पार्वती जी ने कहा कैसे विजय हो गया, अभी तो तू गया ही नहीं। बोले हो गया, पिताजी से पूछो। शंकर जी ने कहा कैसे हो गया? बोले पिताजी एक दिन आपने ही सत्संग सुनाते सुनाते कहा था कि मां धरती होती है और पिता आकाश होता है। आपने कहा था ना एक दिन? बोले हाँ कहा था। तो बोले मैं मां और पिता दोनों की एक नहीं 7 परिक्रमा कर ली, और धरती की नहीं मैंने तो आकाश की भी परिक्रमा कर ली, और एक नहीं 7 कर ली, तो मैं तो जीत गया। भगवान शंकर ने उठ के गले से लगा लिया, वाह 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 मेरे बेटे, क्या बुद्धि पाई है तू, क्या बुद्धिमान है गणेश, तू जीत गया। तो बोले जीत गया तो लाओ पुरस्कार। बोले कौन सा? बोले शादी कराओ हमारी। बोले अभी वो कार्तिकेय गया, उसको आ जाने दो, और आ जाएगा तब शादी कर देंगे। बोले बूढ़े होने पे शादी होती है क्या? बोले मतलब? बोले भैया कार्तिकेय को तो पता नहीं कितने साल लगेंगे इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में, हो सकता है युग लग जाए, 2 युग लग जाए, तो मैं बूढ़ा होने तक कोई प्रतीक्षा करूंगा क्या? जब मैं जीत गया तो मेरा पुरस्कार दो। और तभी
कृतवीर की दो बेटी रिद्धि और सिद्धि, कहीं कहीं बुद्धि और सिद्धि कहा गया। बुद्धि और सिद्धि से, रिद्धि और सिद्धि से भगवान गणेश का विवाह करा दिया गया। दोनों बहुएं घर में रहने लगी, आनंद होने लगा। अब पार्वती जी को प्रतीक्षा है कि कब कार्तिकेय आए, कब कार्तिकेय आए। बहुत दिनों के बाद जब सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके कार्तिकेय भगवान आए, अपने माता पिता को प्रणाम किया, पार्वती जी की आंख में आंसू आ गए, सूख कर कांटे हो गए थे। कार्तिकेय भगवान सूख कर कांटे हो गए। माने का बेटा परिक्रमा हो गई? बोले हाँ मां हो गई। पर इतने पहाड़, इतनी नदियां, इतने समुद्र, इतने राक्षस, इतने जीव जंतु में सबसे लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते परेशान हो गया मां। वो तो आपका आशीर्वाद साथ था, इसलिए ये दुर्गम यात्रा मैंने पूरी की। कोई साधारण आदमी थोड़ी कर सकता। बेटा चलो अच्छा हुआ, तेरी यात्रा पूरी हो गई, तू स्वस्थ लौट आया। पार्वती जी ने आवाज लगाया, बहू रानी रिद्धि सिद्धि दोनों आई दौड़कर। बोले मां क्या? बोले तुम्हारे जेठ जी आए, प्रणाम करो। रिद्धि सिद्धि ने प्रणाम किया। कार्तिकेय भगवान ने कहा ये कौन? बोले ये गणेश की बहू है ना। क्यों? बोले हमने गणेश की शादी कर दी। क्यों? वो आ गया क्या लौट कर? अरे इतनी प्रतिज्ञा, जब मेरा मोर नहीं चल पाया तो उसका चूहा क्या चला होगा? और आप कह रहे वो आ गया? बोले नहीं, वो तो आ गया, वो जीत गया प्रतियोगिता। कैसे? पार्वती जी ने कहा कि उसने हमें समझाया कि धरती मां होती है, मां धरती होती, पिता आकाश होता है, और उसने हमारी परिक्रमा कर ली, हमने उसको विजय घोषित कर दिया। कार्तिकेय भगवान ने कहा आपको चक्कर लगाने वाले पसंद है, परिक्रमा करने वाले, और जिसने पुरुषार्थ किया वो पसंद नहीं। मैंने इतना वर्षों तक परिश्रम किया, पसीना बहाया, शत्रुओं से लड़ा, उसकी कोई कीमत नहीं, और जिसने तुम्हारे 4 चक्कर काट लिए उसको तुमने विजय घोषित कर दिया। ये पक्षपात है, ये ठीक निर्णय नहीं है, ये मेरा और पुरुषार्थ का अपमान है। और जहां बेटों के बीच ये भेद किया जाता होगा वहां कार्तिकेय नहीं रहता। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि अब इस जीवन में कभी हिमालय पर नहीं आऊंगा। आपका घर छोड़कर जा रहा हूं, आप रहो, आपकी बहुएं रहे, आपका बेटा गणेश रहे, आपको मुबारक, आपका घर, जा रहा आपका बेटा। और कार्तिकेय भगवान निकल गए, क्रोंच पर्वत पर चले गए। उसके बाद से आज तक नहीं लौटे।